बस। मैं मंजू खेरिया, कोलकाता से एक सोल कोच स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। मैं आज हो ओपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर अपन लोग ध्यान भी करेंगे और इस टेक्निक के बारे में भी जानेंगे और इसको कैसे फर्दर काम में लेना हमें वो भी बताएंगे। पर उसके पहले मैं धन्यवाद देती हूँ पीएमसी मुंबई का और शकुंतला जी का और आप सबका, जिन्होंने मुझे आज चूज किया आपके साथ मेडिटेशन करने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे वंडरफुल सोल्स के साथ आज मेडिटेशन कर रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। तो हम लोग सबसे पहले आनापानसती ध्यान 15 मिनट के लिए करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शकुंतला जी म्यूजिक लगा दीजिए। इसीलिए आंख बंद कर लें, क्रॉस करें, लेग को क्रॉस करें अगर ऊपर बैठे हो तो, और नहीं तो सुखासन में बैठे और आंखों को बंद करें और हाथ को क्लैस्प कर ले, चश्मे को उतार ले। अपने साथ पानी रख के जरूर बैठे। बंद हो गया, कोई बात नहीं। सब आंख, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखे।
धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लौट आए। आज हम लोग हो ओपोनोपोनो प्रेयर क्या है और क्या ये टेक्निक कैसे काम करती है उस पर चर्चा करेंगे। हो ओपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन टेक्निक है जिसका हवाइन डिक्शनरी में मतलब है मेंटल क्लींजिंग, यानी मानसिक रूप से पूरी तरह से एनर्जी को क्लीन करना। इससे हम कोई भी तरह की इस टेक्निक से हम कोई भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव पैटर्न हो उसको, या कोई पेन हो, सफरिंग हो, सबको हम हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप पे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। रिलेशनशिप तो इतना इजीली और इतना अच्छे से हील होता है कि इससे बेटर और रिलेशनशिप हील करने में और कोई टेक्निक काम नहीं करता है। और इसके अलावा हम अगर कोई सिचुएशन है, किसी भी खराब सिचुएशन में पड़ गए, उस सिचुएशन को भी हील कर सकते हैं। कोई गिल्ट हो मन में, कोई हर्ट्स हो, कोई पेन हो, कोई तरह की सफरिंग आ गई हो, या कोई भी अदर परेशानी आ गई हो, कोई काम कर रहे हो उसके बीच में परेशानी आ गई हो, कोई जॉब में परेशानी हो, बिजनेस में परेशानी हो, सब कुछ इससे हील हो सकता है। डॉक्टर यूलेन जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उनका एक मेंटल हॉस्पिटल था। वहां पे क्या था कि बहुत ही क्या बोलते हैं, आक्रोशी पेशेंट, जिसको बोलते हैं एरोगेंट पेशेंट, मतलब ऐसा पेशेंट जो पागल टाइप का, जो जिसको होश नहीं है वो क्या कर रहा है, इतना आक्रोश में वाले पेशेंट, पागल खाने टाइप में, एकदम पागल खाना ही समझ लीजिए, पागल पेशेंट्स को वो लोग है ना का हॉस्पिटल था। और वहां पे यूलेन, डॉक्टर यूलेन ने क्या किया, इस टेक्निक को अपनाया। उन्होंने इस टेक्निक पे काम किया। पहले ये टेक्निक कुछ और तरह से काम करती थी, फिर उन्होंने उसको वो किया, रिसर्च किया, वापस उस पर वर्क किया, और उसको करके जो मैजिकल वर्ड्स थे, मैजिकल सेंटेंस थे, वो हम लोगों को दिया। उन्होंने क्या किया कि फाइल के फर्स्ट पेज से शुरू किया, फर्स्ट पेशेंट से शुरू किया। वो एक एक पेशेंट को लेते गए और कुछ कुछ दिन तक, और उन्होंने उस पेशेंट के सारे एनर्जी को, मतलब जो जो काम किया उन्होंने, जो भी कष्ट थे, जो भी दुख थे, तकलीफ थे, वो समझते उसको अपने पर लिया। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से मैं लेता हूँ। जैसे हमारे बॉडी में एक पार्ट्स है, समझे दो पार्ट्स में, बॉडी में क्या है, दो कान, दो आंख, नाक, हाथ, ये सब मिलके एक बॉडी बनाता है। उसी तरह यूनिवर्स कैसे बनता है, हम सबके एक एक, हम सबको जोड़ के यूनिवर्स बनता है। तो उन्होंने कहा सारे यूनिवर्स में केवल एनर्जी काम करती है, तो वो भी एक एनर्जी है। वो इंसान जो पागल था वो भी एनर्जी है, और मैं भी एक एनर्जी हूँ। तो उसका सारा, इसलिए उसका सारा जो भी कष्ट था, जिस कारण से वो भी आक्रोशी बना, वो पागल हुआ, मेंटली इतना खराब हुआ, उसकी सारे, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी कारण से हुआ उस कारण को एक्सेप्ट करता हूँ, और उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करता हूँ। उन्हें जिम्मेदारी अपने पे ली कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। और फिर उन्होंने 4 मैजिकल सेंटेंसेस के द्वारा उसको बोलना शुरू किया कि कि ये 4 मैजिकल सेंटेंस क्या है, आई एम सॉरी। मतलब वो उन्होंने पूरा एक्सेप्ट किया अपने आप को कि मैं वही इंसान हूँ, इसलिए मैं उसके सारे बर्डन्स को लेता हूँ, और सिचुएशन को भी मैं सॉरी बोलता हूँ, और अपने आप को भी सॉरी बोलता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा प्लीज फॉरगिव मी। उन्होंने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, उस सिचुएशन से, उस मनुष्य से, मतलब उस जो भी आदमी था उससे, खुद को भी कहा कि है ना, हम अपने आप को भी माफ करते हैं। और फिर सिचुएशन के बाद उन्होंने एक लव एनर्जी भेजते हुए आई लव यू कहा, और थैंक यू, ये 4 मैजिकल सेंटेंस के द्वारा उन्होंने कंटिन्यूस चैंटिंग की। तो कुछ ही दिनों में क्या हुआ, एक एक करके सब पेशेंट ठीक होते गए, और 6 महीने के अंदर पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया। तो उन्होंने कहा अरे ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने पूरा इसको फिर से सजा के हम लोगों को दिया कि इस पे किस तरह से वर्क करता, वो बताया, उसको पूरी तरह से री उसको करके ऑर्गेनाइज करके हम लोग को दिया ये टेक्निक को।
तो इस टेक्निक में क्या है, इसमें 4 बहुत ही मैजिकल वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, और वर्ड्स में बहुत बहुत पावर, ये आप सब जानते हैं। एक एक सेंटेंस में इतना एनर्जी है, इतना हाईली एनर्जी। जस्ट मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो 4 मैजिकल वर्ड्स के द्वारा उन्होंने पूरी तरह से उसको हील कर दिया। जब इस ये कैसे वर्क करता है ये, कि देखिए सबसे पहले अपने पर, अगर हम सबसे पहले कोई भी गलत काम करते तो हम पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, हम पूरी जिम्मेदारी लें उससे कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है। तो एक्सेप्टेंस फर्स्ट, सेकंड फॉरगिवनेस। वो बहुत वर्ल्ड में, समझे पूरी दुनिया में 4 ही मैजिकल वर्ड्स है जिसके द्वारा हम लोग हीलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस, सेकंड है फॉरगिवनेस, थर्ड है आपका लव एनर्जी भेजना लव के द्वारा, और फोर्थ है थैंक यू के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा। तो ये चारों मैजिकल वर्ड्स इसमें है। तो इस सेंटेंस का फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है। और इस फ्रीक्वेंसी के द्वारा जब हम लोग ये मैजिकल वर्ड्स यूज करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी, वर्ड्स की भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फिर जितनी बार हम करते हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो भी नेगेटिव ट्रॉमास है, नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव जो भी कष्ट आ गए हैं, वो सब अपने आप रिमूव हो जाता है और ब्लॉकेजेस सारे हट के पॉजिटिविटी में बदल जाता है। ये इसकी टेक्निक है। तो फर्स्ट इसके सेंटेंस क्या, आई एम सॉरी, सेकंड है प्लीज फॉरगिव मी, थर्ड है आई लव यू, फोर्थ है थैंक यू। हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, लव यू के बदले थैंक यू पहले बोल सकते हैं, लव यू बाद में भी बोल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये टेक्निक क्या काम करती है, 100% चार्ज तो आपको लेना ही होगा साथ में। जैसे अब एक एग्जाम्पल ही ले हम लोग, सपोज हमारे और एक दोस्त में बहुत, समझिए सीमा नाम की कोई लड़की है, उसमें हमारे दोनों में बहुत अनबन हो गई है, कट कट कट। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, पहले हम देखेंगे आई एम सॉरी, तो हम अपने को भी बोलेंगे आई एम सॉरी, और हम सोचेंगे कि क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई एम सॉरी सीमा, उसका नाम लेके। और अगर उसके भी हाथ में करेंगे तो हम समझेंगे हम सीमा है, तो आई एम सॉरी केवल बोलेंगे। फिर सिचुएशन को भी बोलेंगे आई एम सॉरी, फिर यूनिवर्स को भी बोलेंगे आई एम सॉरी। तो फर्स्ट सेंटेंस आई एम सॉरी, सेकेंड सेंटेंस प्लीज फॉरगिव मी, थर्ड सेंटेंस हम लोग फिर विजुलाइज करेंगे कि हमारे और उसके बीच में जो भी अनबन थी उसमें हम लव एनर्जी, हार्ट से लव एनर्जी भेज रहे हैं। तो जब हार्ट से जाते हुए लव एनर्जी को विजुलाइज करेंगे तो आई लव यू। एंड फोर्थ सेंटेंस फिर हम लोग देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, अरे ये तो पूरी तरह से हील हो चुका है ये, और हम लोग गले मिल रहे हैं और बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो फिर हम लोग हक कर रहे हैं एक दूसरे को, ये फील करेंगे, और फिर थैंक यू। तो क्या हुआ, पूरा ये एक बार बोले, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस चैंट करेंगे, उसके बाद बार बार विजुलाइज नहीं करना, एक ही बार विजुलाइज करना फर्स्ट टाइम। फिर सेकेंड टाइम से क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ऐसे कंटिन्यूस बोलते जाएंगे। अब बोलना कितनी बार है, कई बार तो 10-15 बार बोलने से भी हो जाता है, कई बार 2 घंटे बोलने से भी नहीं होता है, कई बार और ज्यादा दिन भी लगता है। तो हम लोग इसको, जितना बड़ा कर्मास होता है, ये टोटली कर्मास पे डिपेंड है, जितना ज्यादा कर्मास होता है उतना ज्यादा बार चैंट करना पड़ता है। तो इसमें एक नियम है कि जैसे हम लोग जनरली थोड़ा बहुत बार बोल लिया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि 108 बार बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए मंत्र भी हम लोग 108 बार जब करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। एक तो मंत्र की फ्रीक्वेंसी हाई, वैसे इसकी चारों सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी हाई, फिर 108 बार हाई फ्रीक्वेंसी क्या वो 108 हो जाता है, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत हाई हो जाती है। तो उसको कंटिन्यूस करने के बाद क्या होता है, देखते हैं वो पूरी की पूरी ब्लॉकेजेस जो हमारे बीच में है, सारी ब्लॉकेजेस दूर हो जाती है, और उसके बाद वो देखते जल्दी से जल्दी काम करने लगता है। तो ये हुआ उस पे। अगर सपोज कोई पेन है, सफरिंग है हमारे को, सपोज हमको डर ही लगा, बहुत भय लग गया, तो हम कैसे करेंगे, अपने आप को बोलेंगे कि आई एम सॉरी
फॉर दिस फियर, फियर के लिए जिस कारण से डर लगा उस कारण को भी ले सकते हैं, या आई एम सॉरी फॉर फियर, या आई एम सॉरी फॉर पेन, कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को बोलेंगे और सिचुएशन को भी बोलेंगे, जिस सिचुएशन हमको लगा, और उसके बाद आई एम सॉरी यूनिवर्स, और उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी। फिर अपने हृदय से देखेंगे वो एनर्जी, लव एनर्जी जा रहा है और पूरी तरह से हमारे भाई को धीरे धीरे मुक्त कर रहा है और वो वैनिश हो गया है। और तो हम उस पर लव एनर्जी भेजेंगे, तो आई लव यू, और फिर थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सिचुएशन, थैंक यू, और जिसको भी भेजा उसको थैंक यू, या आपको पेन को थैंक यू कि हम मुक्त हुए इससे। तो इस तरह से काम करता है। थोड़ी देर फिर आप चैंट करेंगे उसको, आप 108 बार करें तो ठीक है। इस तरह से हम लोग चैंटिंग इसके लिए किए। ये तो हम लोग किए आपका पेन के लिए, सफरिंग। अगर सपोज आपके माथे में दर्द है, तो माथे में दर्द तो हम लोग ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हैं, तो आपकी जो अपनी एनर्जी, प्राणा एनर्जी है, उसको उससे भी फायदा होता है। तो उसके लिए भी आई एम सॉरी फॉर दिस हेडेक, प्लीज फॉरगिव मी। और उसमें सॉरी अपने आप को बोलेंगे, उस माथा दर्द हो रहा है उसको बोले, यूनिवर्स को भी आई एम सॉरी, जिस कारण से भी हुआ उस कारण को, सिचुएशन को बोले, कारण या सिचुएशन एक बात हुआ। फिर प्लीज फॉरगिव मी। फिर देखेंगे एक हमारे हृदय से एक लव एनर्जी जा रहा है, मेरे हाथ से होते हुए पूरे ब्रेन को, पूरे माथे को स्वस्थ कर रहा है। तो आई लव यू एंड थैंक यू विजुअलाइज करेंगे कि हमारा माथा पूरा ठीक हो गया है, वाओ, एकदम दर्द गायब हो गया। ये फील करने के बाद थैंक यू बोलेंगे। तो आई एम सॉरी, फिर उसके बाद कंटिन्यूस चैंट किए, एक बार करना है ये विजुअलाइजेशन, फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ऐसे करके कंटिन्यूस चैंट करेंगे। ये अगर घुटने में दर्द है तो घुटने पे हाथ रख के भी बोल सकते हैं, या बिना हाथ रख के भी बोल सकते हैं, वो जैसे आपको सिचुएशन, जैसे आपको हुई इच्छा हो। इसमें क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी पूरी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाती है और पूरा स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद बिजनेस के लिए कर सकते हैं। अभी तो पैंडेमिक के समय बिजनेस, जॉब, सबका परेशानी में, काफी लोग परेशानी में आ गए। तो अपने जॉब के लिए उसमें कैसे करेंगे, आई एम सॉरी जॉब, जो भी काम था आपका, और जिस सिचुएशन को भी बोलेंगे, जिस कारण से गया, आई एम सॉरी सिचुएशन, आई एम सॉरी यूनिवर्स। अगर बॉस के कारण कुछ हुआ तो बॉस को भी विजुअलाइज करेंगे, आई एम सॉरी बॉस। और अगर बिजनेस का होता है, आई एम सॉरी माय बिजनेस, जो भी नाम है आपका बिजनेस का नाम लेंगे, प्लीज फॉरगिव मी, दोनों एक साथ बोलेंगे। आई एम उसको, सिचुएशन को, फिर बाद में यूनिवर्स को बोलेंगे। फिर देखेंगे एक अनकंडीशनल लव आपके हृदय से जा रहा है, आपके बिजनेस में या जॉब में, जिसको भी देना है। उसके बाद थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू पहले बोलेंगे, फिर देखेंगे अरे पूरी तरह से हील हो गया। जितना आपको विजुलाइज करना है कि ये मनी हमको मिलने से अच्छा होता, वो मनी विजुलाइज कीजिए। और फिर एकदम प्लेजेंट वे में, मतलब ये नहीं हाँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, ऐसे नहीं, मरा से नहीं, मतलब पूरा फील कीजिए इसको। और फिर थैंक यू, वाओ थैंक यू, हमको ये मिल चुका है। सपोज आपने विजुलाइज किया 1 लाख रुपया पर मंथ का हमको जॉब मिल गया है, वाह वंडरफुल, मेरे को 1 लाख रुपए का जॉब मिल गया और हर महीना मैं रिसीव कर रही हूँ, मजा आ गया, इस महीना में मैंने रिसीव किया वो मनी। ये विजुलाइज कीजिए, फिर थैंक यू बोल, लव एनर्जी भेजिए। उसके बाद एक बार विजुलाइजेशन के बाद आप कंटिन्यूस बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इस तरह से आपका चलते रहेगा प्रैक्टिस। आप उसके बाद 108 बार, सपोज एक दिन में नहीं हिल होता है, जैसे शारीरिक तकलीफ तो छोटा मोटा तकलीफ, हेडेक हुआ, पेन हुआ, कहीं कोई सिचुएशन में कोई से टेंशन हो गया, तो ये सब तो छोटा मोटा तो इमीडिएट ठीक हो जाता है। पर सपोज बड़ा कोई कारण है, तो हम लोग क्या करेंगे, रोज उसको लेंगे, जब तक ये हील नहीं हो जाता तब तक ही इसको प्रैक्टिस करेंगे, 108 बार रोज करके छोड़ेंगे। और अगर रात को सोते समय करे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में और रात को सोते समय दोनों टाइम वर्क करता है, ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। अगर रात को सोते समय करते तो करते करते सो जाते, होल नाइट देखिए वही चलेगा फिर आपका, तो वो बहुत फास्ट वर्क करता है, सुबह काफी जल्दी फिर आपका वो हील हो जाता है। तो सोते समय भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी है और आपको एक सिचुएशन में पहुंचना, हर दिन आप अपना टारगेट रखें कि मेरे को ये काम करना है, आज मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, तो आप उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ये जो ओपन ओपन प्रेयर कर सकते हैं कि मेरे को इस हाइट तक पहुंचना है, और मैं विजुलाइज कर सकते हैं आज के दिन मुझे ये काम करना है। वो भी कर सकते हैं जो
आप सपना है या जो भी आपका विजुअलाइजेशन है, वहां तक पहुंचने के लिए भी आप रोज इस चैंट कर सकते हैं। तो अपने लिए मतलब किसी भी सिचुएशन, किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हैं। ये हुआ ऐसे। और अगर सपोज बच्चों के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों की हीलिंग करने के लिए, तो उसमें क्या है, सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए कि मैं भी वही, आप समझ लीजिए सपोज आपके बच्चे का नाम मीनू है, तो मैं उसका पूरा चार्ज जो है मैं लेती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं उसके पूरे लाइफ का चार्ज मैं लेती हूँ। सबसे पहले चार्ज लिया, उसके बाद आई एम फिर उसको विजुअलाइज किया कि आप वही बच्चा हो, मीनू है तो मीनू, आई एम सॉरी माई सेल्फ जो मीनू, और आई एम सॉरी सिचुएशन, आई एम सॉरी यूनिवर्स, और फिर प्लीज फॉरगिव मी। फिर एक अनकंडीशनल लव जाता हुआ देखेंगे, और उसके बाद आप विजुलाइज करेंगे जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट जो भी चाहिए देखेंगे घटता हुआ, और उसको खुशी से करेंगे कि हाँ हो गया ये, देन थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपका रेगुलर प्रैक्टिस रहेगा। तब आपका ये कंटिन्यूस आप करेंगे, और एक बार में एक लें, एक सिचुएशन ले तो बहुत फास्ट काम करेगा। दो, ये नहीं कि आप एक ही बार में चार सिचुएशन, पांच पांच कोई प्रॉब्लम्स, पांच प्रॉब्लम्स को लेके करेंगे, वैसा मत कीजिए, फिर क्या टाइम लग जाएगा। एक एक सिचुएशन को हील कीजिए। अगर ऐसा करना है तो सुबह एक लीजिए, शाम को एक लीजिए। सपोज आप कोई कंटिन्यूस हीलिंग कर रहे हैं कोई भी चीज का अपना, और अचानक से कोई आपको माथा दर्द हो गया, तो वो चीज अलग है कि आप प्रैक्टिस कर लिए, उसी समय वो उसको करके उसको रिलीज किए, वो अलग बात है। पर कंटिन्यूस जो दो बड़ा चीज, सपोज एक जॉब के लिए और एक उसके लिए, तो आप एक ही टाइम में दो कर रहे हो, वो मत कीजिए। फिर एक मॉर्निंग एक इवनिंग टाइम, ऐसे टाइम अलग अलग कर लीजिए, तो फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, ये तो हुआ हमारा। और पर इसमें एक चीज और है, कभी भी किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते आप, और ना जजमेंट कर सकते। अगर आप जजमेंट करें और ब्लेम करें, और फिर कंटिन्यूस आप ना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ये चीज, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें फर्स्ट चीज ही है कि सबसे पहले आपको पूरा चार्ज आपको लेना पड़ेगा। तो कि हाँ मेरी ये गलती है, जिस गलती के कारण, हमारे जिस कर्मा के कारण हम ये कष्ट पा रहे हैं, उससे आप मुक्त हो रहे हैं। ठीक है ना, तो उस कर्मा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आप फिर जजमेंट दे रहे हो किसी को या ब्लेम कर रहे हो, तो ये कितना भी कर लो, किसी तरह से भी ये फिर फायदा नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले जजमेंट बंद, और किसी के कारण ब्लेम करना बंद, उसके बाद ये प्रैक्टिस शुरू हो। और ऐसे भी हमारे बहुत कर्मा बनते हैं, अगर हम लोग कंप्लेन करिए तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो इसको एकदम स्टॉप करना होगा, इस प्रैक्टिस को करने के। ये हुआ आपको, ये तो मैंने तरीका बता दिया। अगर आप लोग को कोई भी अच्छा एक चीज और बताती हूँ, सपोज आपका बहुत बड़ा कोई मीटिंग है जैसे बिजनेस में, या बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो आप सपोज, तो एक बहुत बड़े बहुत ही मल्टी मिलियनर एक गाय थे। उन्होंने, वो क्या करते थे कि जब भी कोई मेजर डिसीजन लेते थे, तो वो बोलते थे मेरे को एक दिन पहले उस जगह का भी बारे में बताना होगा, जिस जगह पे भी होगा एक दिन पहले मीटिंग अरेंज करवाते थे। इमीडिएट मीटिंग कभी भी नहीं करते थे वो। क्यों? क्योंकि वो अपने मन अनुसार रिजल्ट चाहते थे। तो वो क्या करते थे, पहले पूरे ऑफिस को, आई एम सॉरी, एक एक वॉल को, एक एक खिड़की को, एक एक दरवाजे को, क्योंकि कितने लोग बैठते, सबकी एनर्जी उसमें रहती, तो सबको बोल बोल के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू बोल के पूरी से क्लीन कर लेते थे। दरवाजे को, एक एक गेट को, पूरे कमरे को, पूरे कमरे के वॉल को, टेबल को, चेयर को, इवन वो फिर जितने भी लोग मीटिंग में अटेंड करने वाले उन सब के भी थॉट्स को, कि जो भी उन लोगों ने सोचा है उसको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, उसको भी क्लीन कर देते थे अपने हार्ट का एनर्जी भेज के। उसके बाद वो फाइल को, उसके बाद उस डे को विजुलाइज करते थे, और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, और फिर एंड रिजल्ट भी विजुलाइज कर लेते, मेरे को ये रिजल्ट चाहिए, वो पूरा विजुलाइज करके, और उसके बाद वो मीटिंग करते थे। और लव एनर्जी चूंकि सब जगह आ चुकी है, तो एंड रिजल्ट क्या होता, जो वो चाहते थे वही उनको रिजल्ट मिलता था। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, मैंने अपने पे बहुत आजमाई है। मेरे को वेज में बहुत प्रॉब्लम था, मैं उससे निकलने के लिए मैं समझ नहीं पाती थी कितना भी कि कैसे निकलूं। मैंने ये जब टेक्निक शुरू किया, उसके बाद मेरा अपने आप ही रास्ता बैठता गया। उसके बाद तो मैं छोटे से छोटे चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में बहुत बहुत ही ज्यादा इसको वो करती हूँ, या करती हूँ, अपना के रखी हूँ। तो इसलिए मेरी अपनी अपनाई हुई टेक्निक है। और
बहुत फायदा है इससे। तो आप लोग भी इसको आजमा कर देखें, इसको करके देखें। कई बार होता है कि आपको रिजल्ट कुछ लगेगा कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको इसी बोलने से रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज एक मेजर कुछ आपका इंसिडेंट हो गया, उसको कैसे होगा कि आपके पास वो सिचुएशन का जैसे सॉल्व होना है, वो सिचुएशन का मतलब उस तरह से अपने आप ही लोग आ जाएंगे कि भाई ये तुम ये करो तो तुमको ये लाभ होगा। सपोज इंश्योरेंस का के बारे में कि इतना पैसा हमको चाहिए, तो ये नहीं कि पैसा आपके पास चल के आए, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो वो क्या होगा, कोई आदमी ऐसा आपको आके कांटेक्ट करेगा कि आप ये करोगे तो इतना पैसा आपको मैं दूंगा, तो अपने आप ही मतलब वो प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। कैसे हील होगा मालूम नहीं, पर ये मैजिकल वर्ड पूरे यूनिवर्स में देखिए ना, यही अपने लोग एक्सेप्टेंस और ये फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड और ये एक्सेप्टेंस, यही तो चार चीज है पूरे उसमें, और थैंक्स तो और है क्या। तो ये देखिए इसलिए बहुत फास्ट हीलिंग होती है इससे। तो कोई भी सिचुएशन को आप हील कर सकते, किसी भी तरह प्रयोग कर सकते। सपोज आप लोगों को अगर कोई पूछना हो कि कोई स्पेशल सिचुएशन आपको देना हो, तो आप हैंड रेस कीजिए, मैं बताती हूँ। एक दो अपने प्रैक्टिस करते तो फिर क्या अपने आगे फिर और आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुछ कुछ किसी को पूछना हो या कोई सिचुएशन के बारे में, तो हैंड रेस कीजिए, पहले थोड़ा करते प्रैक्टिस इसको, फिर हम लोग ध्यान करेंगे इसके ऊपर ही। हाँ तो दीदी जैसे मैं अनु अग्रवाल। हाँ, आप कहाँ तो है, जैसे हैंड रेस कीजिए। हाँ ठीक है, रीना जी क्या? नहीं अनु अग्रवाल, अनु अग्रवाल। अनुराधा। तो जैसे अनुराधा। मेरे मकान। अच्छा हाँ रुकिए रुकिए, मैं उसमें जाती हूँ एक सेकंड। हाँ, गैलरी में जाती हूँ। हाँ अनुराधा जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बोलिए। तो जैसे मेरे मकान सेल करने में मुझे बहुत तकलीफ आ मैं रही है दिख नहीं पा रही हूँ आपको, देख नहीं पा रही हूँ क्या? अभी हाँ हाँ, आप भी। देख पा रही हूँ, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ तो जैसे मुझे मेरे मकान को सेल करने में बहुत तकलीफ आ रही है। मकान को क्या करने में? फ्लैट सेल करने में बहुत तकलीफ चेंज आती है करने कुछ। में, हाँ हाँ हाँ, मतलब एकदम छोटी छोटी अड़चने आ रही है बीच बीच में। बिल्कुल। हाँ, तो उसको मैं कैसे मतलब उनको कैसे एक्चुअली करूँगी। देखिए ये क्या होता है, अगर एक और वो आंसर देती हूँ। अपने लोग बोलते हैं यूनिवर्स तो अपने आप ही सब जानता है, वो ठीक कर देगा, हमको क्या जरूरत है ये करने का, अपने बोलते हैं। पर यूनिवर्स तो हमारे कर्मा के हिसाब से काम हम लोग को बेनिफिट देगा। पर हम लोग को ये जो सिचुएशन हम लोग अलग होना चाहते हैं उससे, सपोज आपका ये फ्लैट का ही है, तो आपका हो सकता है कर्मा में हो कि आपने ऐसा किया इसके कारण ये भोग रहे हैं, पर इससे निकलना हमको, तो हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं ना। तो आपको इसलिए डिमांड करना होगा। लोग बोलते मैं हम क्यों बोले, तो उसका एक एक उदाहरण मैं ये दी। तो इसमें क्या करना, आपको सबसे पहले अपने आपको बोलिए कि हाँ ये मैं इस सिचुएशन में हूँ, आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, मेरे ही किसी कर्मा के कारण सिचुएशन आ रहा है, अपना एक्सेप्टेंस किया। ठीक है, उसके बाद अब अपने को सॉरी, आई एम सॉरी, जो भी मैंने कर्मा किया उसके लिए आई एम सॉरी। फिर आई एम सॉरी मेरे बाड़ी वाले को, या जो भी कारण से नहीं हो रहा है, जो सिचुएशन है उसको, अगर रेंटल है तो, और नहीं है तो नहीं जो भी ओनरशिप ओनरशिप है। ओनरशिप है, तो मेरा जो भी कारण से मेरे ये फ्लैट नहीं हो रहा है, सबसे पहले अपने आप को सॉरी कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरे कर्मा के कारण नहीं हो रहा है। सेकंड, मैं इस फ्लैट को सॉरी बोलती हूँ, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि आप कोई भी मतलब इसलिए नहीं कि मेरा खराब, मैं और बहुत दिन हो गया, अब मैं कुछ कारण से चेंज करना चाहती हूँ। तो ये भी नहीं कि इसको नेग्लेक्ट कर रही हूँ, नो नेग्लेक्ट, कि हम नेग्लेक्ट कर खराब है इसलिए ये नहीं, जजमेंट नहीं होना चाहिए। मैं यही बोल रही हूँ कि जजमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस समय। हाँ मुझे बेटर, मुझे कुछ और चेंज करना, आई वॉन्ट टू चेंज, तो फिर आई एम सॉरी, इसको प्लीज फॉरगिव मी, इसको भी, फ्लैट को, अपने आप को और यूनिवर्स को, मैंने जो भी कर्म किया जिसके कारण मुझे ये कष्ट हो रहा है, आज मैं उससे निकलना चाहती हूँ, प्लीज हेल्प यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, उसके बाद आप अनकंडीशनल लव अपने हृदय से देखिए वहां पे जा रहा है पूरे फ्लैट में, और फ्लैट के एक एक कण को वो अनकंडीशनल लव से भर रहा है, और पूरा प्रेममय हो गया फ्लैट। और उसके बाद देखिए एक, अरे आपको जो दाम चाहिए उस दाम को विजुलाइज कीजिए, तो पूरा वही रेट मिलेगा कि अरे वाह, मुझे ये प्राइस में मैं ये सेल कर पाई और मुझे इतना रुपया आ गया, वेरी नाइस। चेक विजुलाइज करना तो चेक विजुलाइज कीजिए, अरे वाह इतना रुपया आ गया, वाह वंडरफुल। मतलब ये अंदर से निकलना चाहिए, नहीं कि हम मुंह लटका के बोले, तो यूनिवर्स को मालूम नहीं है ना आप क्या। तो उसको पूरी विजुलाइज कीजिए और देखिए कि, और इंजॉय कीजिए उस रुपये से आप क्या कर रहे हैं, ये भी सोच लीजिए।
कि नया फ्लैट खरीद रहे, इतना इन्वेस्ट कर रहे, जो भी सोच रहे, और फिर आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू 2-3 बार बोल दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यूस चैंट किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू 108 बार रोज करते जाइए जब तक कि चेंज नहीं होता। रोज, मतलब रोज स्टार्टिंग में वो बात बोलूं? हाँ, एक फर्स्ट एक बार, विजुअलाइजेशन करना, हाँ, एक बार देखे, उसके बाद कंटिन्यूस बोलते रहे। 2 मिनट लगेगा विजुअलाइजेशन करने में, हाँ, 8 से 10 मिनट नहीं लगता पूरी एक माला करने में इसकी। एक माला करने में 108 बार करने में 8 मिनट लगता है केवल। तो अगर कुछ चाहिए तो इतना तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। जरूर जरूर, थैंक तो यू। और कंटिन्यूस करेंगे ना, विद इन कुछ दिन आपका ये पूरा का पूरा आप देखेंगे वैसा जैसा आपने विजुअलाइज किया वैसा का वैसा हो गया। आप YouTube में जाके देखिए, इतना डिटेल में किसी ने भी नहीं बताया, उन्होंने केवल टेक्निक केवल बता दिया ये करो, पर उससे नहीं होगा, क्योंकि एंड रिजल्ट तो देखा ही नहीं ना, उसमें तो बरसों लग जाएंगे, आप केवल रट रहे हो। तो मैंने जो एक्चुअल टेक्निक की है, आप हृदय मतलब हाँ, पूरा दिल से बता रहे हो कि हाँ, दिल से करो जो काम कर रहे बिल्कुल, हो। हार्ट का लव एनर्जी एक ऐसी एनर्जी, वो सब नेगेटिविटी को धो देती है। उसके बाद विजुअलाइजेशन इसलिए जरूरी कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप ये करोगे तो कंटिन्यूस, तो आपका पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, पक्का पक्का। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सुमन जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए, हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, मैं ना पता है, मैं बोल रही थी कि इस प्रेयर को हम वेट लॉस में भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या थॉट दूंगी? पहले आप सोचोगे आपका वेट जो भी कारण से हुआ, हाँ मैंने बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत मजे से रही, आई एम सॉरी। थायराइड, थायराइड से हुआ। हाँ हाँ, थायराइड से वो भी तो आपका ही कर्मा है ना। अच्छा। हाँ थायराइड में भी क्यों थायराइड से वाक क्षेत्र, आप पढ़ो पूरा पत्री जी का, हाँ। वो भी आपका कारण है कुछ, अच्छा। तो वो कर्मा है हमारे। तो हाँ आई एम जी। सॉरी, जिस भी कर्म के कारण मेरे को ये कष्ट हो रहा है, ये मोटापा आया, अच्छा। आई एम सॉरी, वो कर्म के कारण, आई एम सॉरी यूनिवर्स को, जिसके कर्म भी मैंने किया जिसके कारण मुझे मोटापा आया, आई एम हाँ सॉरी, ये सिचुएशन, जिस सिचुएशन आप थायराइड बोलिए जो भी हो, डिफरेंट हाँ। है, इस सिचुएशन को भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। फिर आप देखोगे कि अपने पे अनकंडीशनल लव भेजोगे, और साथ हाँ में देखोगे कि आप पतला, जितना वेट चाहिए वो विजुअलाइजेशन कर लीजिए आप, कितना वेट हो गया मेरा, और हम बहुत पतले हो गए, आराम से चल पा रहे, दौड़ पा रहे, और वाह मजा आ गया, सब लोग हमको बोल रहे हैं अरे वाह तुम इतनी पतली कैसे होगी, सब इसका राज जानना चाह रहे हैं। तो ये क्या अच्छा। हुआ, एक खुशी देखिए, आपके बोलने से खुशी आ रहा है, तो वो फील नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा, वो फील कर लीजिए। और फिर कई बार ना मिरर में भी देख के अगर आप बोलोगे ना कि अरे हाँ वाह मैं इतनी पतली हो गई, भले आप हाँ कैसे भी दिख रहे हो, अगर मिरर में भी बोलोगे ये बात, तो देखोगे आप धीरे धीरे पतले होने लगोगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है कि मैं मोटी हूँ। वो हाँ। जब आप मिरर में देखते हो तो क्या होता है, अरे मैं और मोटी हो गई, अरे मैं, ये नहीं होना चाहिए। तो मिरर में भी देख के आप बोलोगे अरे वाह मैं तो पतली हो गई, भले आप मोटे दिख रहे हो, तो देखो चेंज हो जाएगा, ओके। क्योंकि आपका क्या ब्रेन वही लेता है कि जो हाँ आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, राइट ब्रेन वही लेता है। हाँ। तो फिर थैंक यू। उसके बाद लव यू एंड थैंक यू विजुअलाइज लव यू। करने के बाद फिर एक कंटिन्यूस आप बोलते रहो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ किरण जी बोलिए, कौन है सिंगर, अर्चना जी बोलिए। हाँ अर्चना जी बोलिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ आपसे अभी। अच्छा। मतलब ये ग्रुप से ही, पीएम से ग्रुप से ही मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियो देख रही हूँ। तो जो आपने ये बताया वो थोड़ा बहुत तो मुझे पता था, लेकिन हाँ आप जो बता रहे हैं तो थोड़ा सा अलग मुझे लगा इसमें कि एकदम से आप क्लियर बता रहे कि कैसे करना है। जो आपने सही बोला है कि यूट्यूब पे जो वीडियोज है तो वो सिर्फ आप बोल रहे कि रटने की बात कर रहे हैं, जैसे आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ऐसा सिर्फ रटना। जल्दी चलो। लेकिन आपने जो बताया, सुबह आपको ठंडा होता भी है 11 बजे तक? हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए अर्चना जी। हाँ, तो जैसे आपने बोला क्लियरली कि इंटेंशन देके वो बोलना है, जो भी चाहिए जिस भी चीज के लिए, तो वो इंटेंशन देके बोलना है। हाँ वो हाँ मुझे पहले एक तो क्लियर हो गया।
तो मेरा जैसे मेरा भी एक थोड़ा सा शरीर की अस्वस्थता है, जैसे घुटने में दर्द है या साइटिके जैसा अभी डॉक्टर बोल रहे, लेकिन वो निदान नहीं हो रहा है कि क्या हो गया एक्चुअली। और जैसे गर्दन का मतलब अभी 6 महीने हो गए। तो इसके लिए जैसे आपने फर्स्ट टाइम बोला है दर्द के लिए, जहाँ पे वहां पे हाथ रख के, तो वहां पे भी ऐसे 108 बार करके कर बोलना सकते, है। पर पूरा बॉडी का इतना चीज अगर आप लोगे तो अलग अलग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आज एक मेडिटेशन भी मैं अभी कराऊंगी 6 बजे, 5:45 ना, 6 बजे स्टार्ट कर देंगे एकदम। तो आप देखोगे उससे आपको बहुत लाभ होगा। आप करने के बाद मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। तो वो भी अपने रेगुलर करे ना, प्रैक्टिस में डाले, तो उसका भी बहुत, क्योंकि ये मैजिकल वर्ड है, फिर साथ में वो कर रहे हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा आप पूरी बॉडी को रोज विजुलाइज कीजिए कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुकी हूँ। पहले तो कि जिस कारण भी कर्मा के कारण मुझे ये कष्ट है, उस कर्मा के कारण मैं अपने आप को आई एम सॉरी और यूनिवर्स को सॉरी, आई एम और जिस सिचुएशन के कारण आए, जिस कर्मा के कारण है, उसको भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। फिर अनकंडीशनल लव देखिए, पूरे बॉडी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर विजुलाइज कर लीजिए। फिर आई लव यू, सारे जगह गया लव एनर्जी, और उससे आप हील हो रहे हो, उस एनर्जी से आप हील हो रहे हो, लव एनर्जी से। एंड देन थैंक यू यूनिवर्स, मैं पूरी तरह स्वस्थ, आप अपने को विजुलाइज कीजिए आप पूर्ण स्वस्थ हो गए और बहुत इंजॉय कर रहे हो। कुछ खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी विजुलाइजेशन करिए। जो बच्चों के साथ खेल रहे हो, बच्चे लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं क्या बात है, तुम कितना जल्दी कैसे स्वस्थ हुई। तो वाह, हम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, वंडरफुल, एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलना शुरू कीजिए फर्स्ट विजुलाइजेशन के। उसके बाद कंटिन्यूअस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, बार बार विजुलाइजेशन नहीं करना होगा। और मिरर के सामने मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं, मेरा कण कण पूर्ण स्वस्थ है। मिरर के सामने जब बोलोगे ना, सामने मिरर में आंख में बहुत फास्ट वर्क करता है, ये सेल्फ हीलिंग बहुत फास्ट करता है। आप लुई हे को पढ़िए, वहां भी ये मिरर थेरेपी, उसमें क्या है, आप अपनी छवि को देख के बोल रहे हो और आपके में जो पावर है वो मिरर में जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और पूरी तरह से मतलब वो एनर्जी इतना हाई हो जाता है कि पूरी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन, ब्लॉकेजेस को क्लीन कर देता है। तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते और ओके, और एक दूसरा और एक क्वेश्चन था, जैसे मेरे एक नेबर है, तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ 6 महीने पहले, दिवाली से। लेकिन वो उनको मैं ये सब बोलती रहती हूँ मेडिटेशन का ये सब उनको, लेकिन अभी कल जो मैं राज्य को बना देती हूँ। नहीं, आप उनके लिए नहीं करोगे, आप अच्छा। अपने घर वाले देखिए, ये कर्मा, अगर आप किसी को भी हील करते हो तो कर्मा तो बनते ही हैं, क्योंकि वो डिसीजन लेके आया है कि मेरे को ये देखना है, और आप उसके में रोड़ा अटका रहे हो। ये तो पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी बार बार बोलते, दूसरों की हीलिंग नहीं करते। ये टेक्निक है, आप अपने अपने परिवार के लिए करो, ठीक है, डॉक्टर ने किया वो ठीक है, पर अगर आप अपने दूसरों के लिए करते हो तो वो ठीक नहीं है, पर कर्मा आपको भोगने पड़ेंगे फिर, इफ यू आर रेडी टू, मतलब वो उनके कर्मा लेने के लिए, देन, क्योंकि आप पहले उसमें ही आप कर रहे हो ना कि मैं आपके सारे कर्मा को एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा सा सोच के कि भाई फैमिली में कहीं कुछ है या कुछ है तो आप करो, तो कोई उपाय नहीं, फैमिली का हम लोग को ही करना होगा, पर मैं नहीं सजेस्ट करूंगी किसी और बाहरी लोग के लिए करो। उनको बताओ टेक्निक, उनको समझाओ, उनसे करवाओ, वो बेटर। इतना था कि क्या मैं मुझे ये नहीं पता था कि उनके साथ कर्म बन जाते हैं, क्योंकि वो दर्द देखा नहीं जाता ना, क्योंकि बाजू में है। तो देखिए, दर्द नहीं देखा जाता, मैं भी नहीं समझती थी, पर मैं तो बहुतों का हीलिंग करती थी। हम लोग इसके पहले मैं शिवयोग में थी, हम लोग का हीलिंग करती थी। मैं जिस जिस दिन हीलिंग करती थी उस दिन रात को मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और मेरी हीलिंग इतनी पावरफुल थी कि मैं 10 मिनट अगर किसी को हील करती थी तो छोटा मोटा चीज से तुरंत गायब हो जाता। तो मैं ये देखती थी कि मेरे को इतना तकलीफ क्यों आ रहा है बॉडी में। फिर बाद में मैं रियलाइज की, और उसके बाद जब यहाँ आई तो मुझे क्लियर इंडिकेशन हो गया कि जब जब मैंने हीलिंग किया तब तब मुझे कष्ट हुआ। तो इसलिए अगर ये भी आपका ही इच्छा है कि आपको क्या मंजूर है, तो अगर यूनिवर्स की परेशानी अपने पे लेना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि कर्मा के डिफरेंट डिफरेंट कर्मा के वो जो वापस रिपाकेशन आता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हम सह पाएंगे नहीं पाएंगे क्या पता, है ना। अच्छा, तो जैसे हमारे फैमिली मेंबर से नहीं, फिर ये कर्मास
बन जाते हैं, जैसे फैमिली आपने जैसे बोला कि बच्चे फैमिली हैं, मेंबर के लिए बच्चे कर सकते हैं। जो डिपेंडेंट है बच्चे आपके, वो उस पे बोलते हैं कर्मा नहीं लगते। जो डिपेंडेंट, जो 12-13 साल के बड़े हो जाते हैं, अपना सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, उसके बाद से कर्मा लगना शुरू होता है। तो फिर उनके लिए कैसे करें? राज्य आप देखना जरा। इसके लिए देखिए, अगर अपने लोग जैसे हमें एक ये आपका निर्धारण है कि आप क्या करते हो। अपने बच्चों के लिए आप फिर भी थोड़ा कष्ट भोग सकते हो, पर और किसी के लिए नहीं भोग सकते ना। हाँ हाँ हाँ। जहाँ बहुत सिचुएशन एकदम ऐसा ही हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो जनरली क्या होता है, आप अपने लिए ही करो। अगर सपोज अगर आपको कोई बहुत कष्ट आपके हस्बैंड पे आ गया, या ऐसा ही कोई सिचुएशन हो गया जैसे तुरंत हील कर सकते हो, बच्चों पे आ गया, कोई गिर गया बच्चा, कुछ हो गया, तो उस समय दर्द ज्यादा है, उस समय किया तो कोई बात नहीं है ना, वो छोटा मोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पर मेजर कोई बड़ा चीज के लिए, जो बड़े हो गए, समझदार बच्चे हो गए, उसको आप सोचो ट्रांसफॉर्म कर दे, वो नहीं करना चाहिए। ये अच्छा अपनी इच्छा हो गई है अब, है ना। अच्छा। और जैसे अपनी मेरी बेटी है, जैसे उसकी शादी हो गई, तो क्या उसके साथ भी अगर ये करे, जैसे ये आप हीलिंग का बोलते हैं तो प्रेयर का ही बोल रहे हैं ना आप, ये होपोनोपोनो प्रेयर का हाँ, ही ये बोल रहे हैं हीलिंग और ना? प्रेयर एक ही चीज है। ये हीलिंग, ये टोटल हीलिंग ये है। प्रेयर वही है कि कैसे हील किया जाए। अच्छा जैसे छोटी मोटी चीज करो तो कोई हमको नहीं लगता कुछ परेशानी है, पर मेजर जो बड़ी चीजें होती है, जो घट जाती है, उसमें भी देखिए, अपने बच्चों के लिए तो क्या करेंगे, अपने माँ बाप है, नहीं देख सकते, जो होगा झेल लेंगे, दैट इज अनदर थिंग। फिर भी बोलते हैं ना, ब्रह्मऋषि पत्री जी बोलते मत करो। पर अच्छा। बाकी लोगों के लिए तो देखिए, बिना मतलब का दूसरे के कर्म को लेना, इट्स नॉट गुड। और ऐसे भी बोलते बच्चों के लिए भी नहीं लेना चाहिए, 10-12 साल के बड़ों के बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए, बोलते तो हैं। ये आपका चॉइस हो जाता है, अपने चॉइस से आप जो भी डिसीजन ले। ये सब कुछ पता नहीं है ना, हाँ इसलिए हाँ, पूछा। नहीं, ये इसीलिए कुछ मैं पता क्लियर आपको बता दी। सपोज आपके हस्बैंड की माथा दर्द है, दैट टाइम यू कैन डू कि क्या है, माथा दर्द ठीक करने में कोई बात नहीं है। सपोज कुछ ऐसा हो गया कि कुछ फंस गया, नहीं निकल रहा है कहीं पे उंगली में, या कुछ ऐसा हो गया, तो क्या करे, उस समय प्रेयर शुरू करते तो कोई डॉक्टर या कोई चीज ऐसा होता है कि हम लोग को दिख जाता, तुरंत वो हील हो जाता है। दैट इज अनदर थिंग। सपोज बिजनेस में हस्बैंड की प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप भी तो उस सिचुएशन से घिरे हो, आपका भी तो वही बिजनेस है, उसी के द्वारा रोजी रोटी आ रहा है, आप एक ही हो ना, बिजनेस, उसी से तो खाना खा रहे हो, तो उस समय कर सकते हो, क्योंकि वो आपका भी बिजनेस है। हाँ, तो रिलेटेड ये है। सब चीज ठीक है, पर मेजर अगर कुछ ऐसा हो तो वो सोच लेना चाहिए कि भाई ये प्रेयर कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हम पे कितना आता है, ये एक विजुलाइज कर लेना चाहिए। ओके ओके। इसका एंड रिजल्ट अच्छा है बुरा है, वो दोनों। सपोज अपनी बेटी के लिए देख रहे हो कि ये बहुत अच्छा पढ़ने विदेश जा रही है, या यहाँ पे इतना नंबर से पास हो, तो ये सब कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ये सब विजुअलाइजेशन किया जाता है, हर मदर अपने बच्चों को पढ़ाई में करती है उसके लिए अलग बात हुई, वो आप कर सकते। ओके ओके। अभी सिर्फ वो किरण जी, आप बोल रहे कि जैसे शारीरिक अस्वस्थता के लिए नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, क्योंकि वो कर्माज होते, बहुत गहरे कर्माज होते हैं, तो क्या किस कर्म का वो आप पे किस कर्म किस तरह से आएगा, ये भी डोंट नो ना। अगर आप उसके कर्मा को लेते हो तो उसका एंड रिजल्ट, जो खराब कर्मा के, उसका भी तो इफेक्ट आप पे आएगा। तो उसको बोल के करवाओ कि भैया ये प्रेयर शुरू करो, ऐसे ऐसे देखो, आप उसको सामने बिठा के सिखाओ, उसको फर्स्ट टाइम बुलवाओ, फिर उसको बोलो कि एक बार करे, तो वो ज्यादा बेटर है। और अगर ओके। नहीं करता है, इसका मतलब कि उसको भोगना है, वो सफर करना चाहता है, हम्म आप क्या करोगे? आप अपने हम्म किसी को भी एक दिन आप कर सकते हो, किसी के लिए 2 दिन कर सकते हो, कंटिन्यूस किसी के लिए करना बहुत भारी हो जाएगा। बराबर, सही। मैम किरण जी का 100 है, किरण जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए किरण जी, बोलिए, फिर हम लोग का थैंक यू। मेडिटेशन भी है, बोलिए फटाफट। हाँ, टाइम हो रहा है, बोलिए किरण जी, बोलिए। हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। इस मेरा ना 2 प्रश्न आपके इससे है। हाँ हाँ। पहली तो ये चीज, जैसे आपने कहा किसी के लिए नहीं करना है, सपोज एक एग्जांपल हम दे रहे हैं नहीं, कि मैंने किसी के लिए नहीं करना नहीं बोले, बच्चों के लिए देखिए काफी हद तक अपने करते हैं कई चीज, हाँ हाँ किस फैमिली सिचुएशन के में लिए तो करना, कर वो ही सकते हैं। सिचुएशन देख के करना है। हाँ। हाँ। और तो जैसे जैसे सपोज अभी हम एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम्म मेरा कोई बच्चा है जिसकी शादी नहीं हो रही है, हम्म। राइट। अभी वो बच्चे तो अपने लिए कुछ करने वाले हैं नहीं, तो अगर हम उसके लिए आप अपने करते हैं। बच्चों के लिए कर सकते हैं, शादी के लिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, शादी करना उनकी जिम्मेदारी हाँ, नहीं यस है। हाँ, यस वो आप एग्जैक्टली। कर सकते हैं, अगर मैंने भी किया अगर था इस अपने बच्चों पृथ्वी के लिए, आप कर सकते हैं। हाँ,
इस क्योंकि पृथ्वी पे आपकी हम आए जिम्मेदारी है, हैं। आप जिम्मेदार है कि मैं जिम्मेदारी हूँ इसकी शादी की। ये आप करके कि इसकी शादी होगी, मैं अपने सारे कर्तव्य को निभाना चाहती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, मैं अपने सारे कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना चाहती हूँ। ये भी एक मेरा कर्तव्य कि मैं अपनी बेटी की शादी समय पे करूँ। ये थॉट डाले फर्स्ट, एक्सेप्ट करे कि मेरे को इस कारण से मैं ये कर रही हूँ। सेकंड कि आई एम सॉरी, अपने आप को बेटी का नाम लेके आई एम सॉरी सीमा या मीना या जो भी नाम है बेटी का, आई एम सॉरी यूनिवर्स, जो भी कारण के कार्य से शादी डिले हो रही है उसके कारण, और प्लीज फॉरगिव मी सबको, फिर प्लीज फॉरगिव मी, फिर एक अनकंडीशनल लव कि उस डेट में जो जब आपको चाहिए, जब शादी करना हो, 2 महीने बाद, 6 महीने, जब आप विजुलाइज कर रहे हो, या जल्दी जल्दी जो भी डेट आप सोच सकते हो वो भी सोच सकते हो, या शादी हो चुकी है सीधा सोच सकते हो शादी हो चुकी है और बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से शादी हो रही है। मैंने भी विजुलाइज किया कि बहुत ही बढ़िया शादी हो रही है, ऐसी शादी मेरे परिवार में नहीं हुई है, तो वैसा ही हुआ। तो वो भी सोच सकते हो और सब देख सकते हो, विजुलाइज कर। थैंक यू यूनिवर्स, मजा आ गया इतनी बढ़िया शादी के लिए, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू। बेटी को थैंक यू, आपको थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू और लव यू। फिर आप देखो आपको रिजल्ट। इसमें एक डाउट है मैम, जैसे आपने कहा रीजन, जो भी रीजन है उसके लिए हमको सॉरी मांगना है, राइट? तो आप जैसे सपोज ये शादी का ये भी हम चर्चा करें, तो इसमें क्या रीजन है, शादी न होने का क्या रीजन है वो देखना है। पास्ट लाइफ, आपको क्या मालूम उसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ है? ओके, अननोन जो भी है ना, आप रीजन में मत जाइए, सिचुएशन को देखिए। आई एम सॉरी सिचुएशन, बस रीजंस, आई एम सॉरी सिचुएशन, आई एम सॉरी, बस। मैम एक कोई भी सिचुएशन लेके ना आप एक पूरा प्रोसेस एक बार करके दिखाइए। अभी करा, अच्छा ठीक है, अभी जो भी ये खत्म होता है मैं अभी करवाऊंगी, मैं अभी सारा प्रैक्टिस एक बार एक पूरा सिचुएशन कोई भी लेकर के बिल्कुल अभी पूरा हम लोग करुणा जी का ले लीजिए, उसके बाद करवा लीजिए। आप करुणा जी का लास्ट में फिर हैंड रेज लेंगे, फिर होगा तो फिर बताएंगे आपको। हाँ, करुणा जी का है। बोलिए करुणा जी, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। नमस्ते। मुझे ना एंजाइटी की वजह से ना बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहता है, मतलब फुल डे से ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत होता है, तो कैसे मतलब करना है? मैं इसका सबसे इजी प्रोसीड्यूर बताती हूँ, ये भी है, पर आप ओम चैंटिंग शुरू कीजिए। ओम ओम, एक तो नाभि से कीजिए, एक हृदय से कीजिए, और उसके बाद एक आज्ञा चक्र से कीजिए। तीनों से नहीं समझ में आया जैसे ओम चैंटिंग कर रहे हैं ना, ओम, पहले देखिए नाभि से आवाज निकल रही है, 7 बार करना शुरू कीजिए। फिर एक बार देखिए हृदय से कीजिए ओम, अब फिर देखिए हृदय से आवाज निकल रही है, नाभि और हृदय शांत हो जाएगा। फिर आज्ञा चक्र से देखिए ओम, फिर देखिए यूनिवर्स से आवाज आ रही है ओम की आपके पूरे शरीर में, ओम, विजुलाइज कीजिए। और आप धीरे धीरे देखोगे ना पूरा एकदम हील हो जाओगे इससे। ऐसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहता है। फिर ये जो ओपनोपन जो है ना, मुझे ओपनोपन प्रेयर से मैं बताती हूँ कैसे करना, अभी हम लोग करेंगे तो आप देखना, उसके बाद हमको बताना कि आपका पूरा शरीर का करेंगे तो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा। उसके करने के बाद आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। और ये जो अभी जो किया ना, इसका रिकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि बीच में मेरा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब था। तो रिकॉर्डिंग रहेगा, यूट्यूब में रहेगा, आपको यूट्यूब में है। शकुंतला भाभी दे देंगे आपको, शकुंतला जी दे देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, यूट्यूब में रहता है ये ऑलवेज। हाँ, थैंक यू। तो हम लोग शुरू करें, ओपन प्रेयर का साधना शुरू करें। एक मिनट दीदी, मतलब डॉक्टर ने क्या कहा, एंजाइटी की वजह से तुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, तो मैं कहाँ पर कंसंट्रेट करूँ? मतलब ब्रेन से रिलेटेड कंसंट्रेट करना है या लंग्स से? नहीं, कुछ भी विजुलाइज नहीं करो, आपको जो मन से आ रहा है ना, आप केवल ओम चैंटिंग पे ध्यान दो, बहुत फास्ट रिकवरी होगा। और ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है उसमें आप करना आई एम सॉरी, अभी मैं करवा रही हूँ, आप उसको थोड़ा देर करना, ज्यादा लंबा नहीं होता है, होगा। आप उसको रोज स्टार्टिंग का करना अपने शरीर के लिए जो करवा रही हूँ, उससे देखिए आपको कितना फास्ट इफेक्ट होगा। ओके, ठीक है ना। तो हम लोग आंखें बंद करें, आनापाना सती ध्यान के मुद्रा में कर ले, क्लास हाथों को, पैरों को भी क्लास करें, और या फिर सुखासन में बैठे हैं या फिर चेयर में बैठे तो क्लास करें, और चश्मा उतारे,
पानी को सब बगल में रखेंगे क्योंकि उसमें भी हीलिंग पावर चली जाएगी, लास्ट में हम लोग उसको चार्ज करके पिएंगे, ठीक है। और आंखें बंद, श्वासों पे ध्यान। सबसे पहले आती हुई सांस को देखें, जाती हुई सांस को देखें। एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर सर पे रोकिए, सहस्त्रधार पे रोकिए और फिर मुंह से निकालिए। फिर एक गहरी सांस सहस्त्रधार पर रोकिए 1 सेकंड के लिए, फिर मुंह से निकालिए। हर आती हुई सांस के साथ और जाती हुई सांस के साथ हम आह्वान करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी के कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। उन्हें प्रणाम और धन्यवाद। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, हमारे सिद्ध गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, सप्त ऋषि मंडल हैं, उन सब से हम जुड़ते हैं, उनके कॉन्शियसनेस से। उन्हें प्रणाम और धन्यवाद। हीलिंग एंजल्स हैं, उन्हें प्रणाम और धन्यवाद। उनसे भी जुड़ते हैं, उनके कॉन्शियसनेस से। धरती माँ के गोद में बैठकर हम साधना कर रहे हैं, यूनिवर्स से एक होकर साधना कर रहे हैं। आदि शिव, आदि पराशक्ति से एक होकर हम साधना कर रहे हैं, उनके कॉन्शियसनेस से जुड़ चुके हैं। अब एक गहरी सांस लेते हुए एक दिव्य प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से होता हुआ, दिव्य वाइट प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से होता हुआ शरीर के कण कण में प्रवाहित हो रहा है। और जाती हुई सांस के साथ सब स्ट्रेस बाहर। हर आती हुई सांस के साथ दिव्य प्रकाश आपके अंदर और जाती हुई सांस के साथ सब नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, स्ट्रेस, पेन, सफरिंग सब बाहर। सबसे पहले ये प्रकाश को विजुलाइज करें अपने पैरों में, पैरों की उंगलियों से लेकर पूरी एड़ी तक विजुलाइज करें और कहें, आई एम सॉरी, मेरे पैर तुमने बहुत काम किए, हमेशा मेरे लिए चले और मैंने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, न तुम्हें कभी सहलाया, न तुमसे बात की। तुमने अभी तक के जीवन में हर पल मेरा साथ दिया, पर मैंने तुम्हें कभी भी न हाथ से सहलाया, न प्यार किया। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुम्हें अनकंडीशनल लव अपना भेजती हूँ। आप विजुलाइज करो आपके हार्ट एनर्जी आपके अंगली, पैरों की उंगलियों से लेके एड़ी तक, एक एक वेन्स, एक एक हड्डी, एक एक बोन, एक एक चमड़ी में, रक्त वाहिनियों में, रक्त बहते हुए रक्त में, सब में जा रहा है और पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ विजुलाइज करो। और साथ ही बोलो, आई लव यू, आई लव यू, रियली आई लव यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me.
I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. महसूस करो बोलने के बाद क्या हो रहा है। एड़ी से लेके काफ मसल से लेके घुटने तक पूरा घुटना विजुलाइज करो। ब्रह्मरंध्र से आता हुआ प्रकाश, आपके हृदय का प्रकाश दोनों जाता हुआ। कभी भी हम लोगों ने घुटने ने इतनी मदद की, हर पल हमारा साथ देता है, पर हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है। पर इसने कितना काम किया, कभी आपने सहलाया, कभी बात की? तो फिर केवल कंप्लेन। बोले आज से मैं कंप्लेन बंद करती हूँ और आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने आपको कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया कि आप कितना काम करते। किया तो महसूस नहीं किया और नहीं कर रहे हो तो कंप्लेन। आज से मैं नो कंप्लेन, सिर्फ प्यार भेजती हूँ अपने हृदय से। तुम जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाओ। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू वेरी मच कि तुम हील हो चुके हो। थैंक यू वेरी मच कि मेरा कण कण एड़ी से लेके घुटना तक पूर्ण स्वस्थ हो गया है। एक एक हड्डी, एक एक बोन्स, एक एक रक्त वाहिनियां, बहता हुआ रक्त, मांसपेशियां, पूरे एड़ी से लेके घुटने तक की एक एक सेल रीजनरेट हो चुकी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू एंड थैंक यू। अब घुटने से थाई जॉइंट तक, पूरा थाई मसल्स, थाई जॉइंट तक पूरा देखिए, उसके अंदर की मसल्स, अंदर के वेन्स, अंदर की हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त वाहिनियां, एक एक सेल, एक एक डीएनए, सबको विजुलाइज कीजिए और कहिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जो भी पेन, सफरिंग आपको महसूस हो रहा है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कोई भी कर्म हो जिसके कारण मुझे ये दर्द या पेन या कहीं भी है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव। तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे जीवन में हर पल साथ दिया, पर मैंने कभी नहीं सहराया आपको। आज मैं आपको बहुत बहुत लव एनर्जी भेजती हूँ। आई रियली लव यू एंड थैंक यू। मैं थैंक्स करती हूँ कि मेरे अभी तक के जीवन में हर पल साथ निभा रहे हो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अब मूलाधार से लेके एकदम टिप ऑफ द एंड ऑफ द टेल बोन से लेके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को विजुलाइज कीजिए। एक एक स्पाइनल कॉर्ड की एक एक वर्टिब्रा, एक एक हड्डी, एक एक बोन्स, उसमें बहती हुई रक्त वाहिनियां, उसके आसपास जो कुछ भी एनर्जी है उसको भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू विजुलाइज कीजिए। वो पूर्ण स्वस्थ होते हुए और उसमें सब में लव एनर्जी भेजिए। जिस कारण से भी आपके कोई भी बैक में कहीं भी दर्द है, वो स्पाइनल कॉर्ड में कई कारण, कई जो होते हैं, ये वर्टिब्रा होते, उसमें गड़बड़ होने के कारण कई बैक में, फ्रंट में कई जगह दर्द हो जाता है। तो आप सबको बोले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी और हृदय से अनकंडीशनल लव भेजिए पूरे स्पाइनल कॉर्ड में। लव यू एंड थैंक यू। पूर्ण स्वस्थ होने के लिए धन्यवाद। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. तो अपने लोअर एब्डोमेन में देखिए, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन एक साथ ही देख लीजिए। पेंक्रियाज, सेक्स ऑर्गन, पेंक्रियाज, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
heart, stomach, large intestine, small intestine, kidney, front and back, lungs, liver, सबको विजुलाइज कीजिए। मेरे एक एक ऑर्गन में तुम्हें धन्यवाद। आई एम सॉरी, मैंने कभी तुमको धन्यवाद दिया नहीं। हमेशा तुम चलते रहे, मेरे लिए काम करते रहे, पर मैंने कभी न तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया। आज मैं इसके लिए तुम्हें सॉरी कहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और बहुत सारा प्यार भेजता हूँ। तुम जल्दी जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो जाओ और अनकंडीशनल लव भेजते हुए थैंक यू कि तुम पूर्ण स्वस्थ हो चुके हो और मेरे लिए इतना प्यार से काम कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हार्ट को भी साथ में ही बोल दे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अब धीरे धीरे अपने शोल्डर जॉइंट्स और दोनों हाथों को पूरा नीचे तक, अंगुलियों तक देखें। एंकल जॉइंट्स और सब देखें। कोहनी के को भी देखें, पूरे लोअर हैंड, अपर हैंड सब देखें और विजुलाइज करते हुए बोले, तुम तो हमेशा ही काम करते हो मेरे लिए, पर मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी प्यार नहीं भेजा, कभी तुम्हें एक्नॉलेज नहीं किया। इसके लिए मैं रियली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। एक एक वेन्स, एक एक हड्डी, एक एक बोन्स, एक एक रक्त वाहिनियां, एक एक सेल, सबको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और बहुत सारा प्यार भेजिए हृदय से। पूरी अंगुली से लेके पूरा शोल्डर तक जाइए, शोल्डर से फिर अंगुली तक। आप विजुलाइज कीजिए पूर्ण स्वस्थ होते हुए कितना प्यार भेजते जाइए। बहुत काम किया आपके हाथों में, ढेर सारा प्यार। I love you and thank you. I love you and thank you. I really bless you. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. अब नेक जॉइंट, नेक पे जाइए। गला जहां से शुरुआत होता है वहां से होते हुए पूरे गले को बोलिए, कान तक पूरा, बैक फ्रंट दोनों गला। थायराइड बहुतों को है, इसके लिए स्पेशली आप लोग बोलो, मैंने जो भी कर्म किए जिसके कारण मुझे कुछ भी कष्ट हो रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। यूनिवर्स प्लीज फॉरगिव मी। जो भी सिचुएशन रहा जिसके कारण ये हुआ है, उसको भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। बहुत सारा प्यार हृदय से। I love you and thank you. I really bless you. I love you and thank you. I love you a lot. I love you. मैं बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ अपने गले के एक एक कण से, एक एक सेल से, एक एक वेन से, एक एक आर्टरी से, वोकल कॉर्ड से। I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. और ऊपर जाइए, ठोड़ी से लेके पूरा सहस्त्रधार तक, अपर लिप, लोअर लिप, दांत, मसूड़े, दांत के एक एक सब दांतों को विजुलाइज कीजिए, मसूड़ों को विजुलाइज कर लीजिए। दोनों नाक, दोनों आंख, दोनों कान, सर का ऊपरी भाग, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सबको विजुलाइज कीजिए। एक एक अंदर के वेन्स, एक एक आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, जो सबको विजुलाइज कर लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मेरा इतना साथ देने के लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया, आज मैं तुम्हें एक्नॉलेज करती हूँ और ढेर सारा प्यार भेजती हूँ। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. पूरे शरीर को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक बार देखिए। मेरे शरीर, तुम इतने सुंदर शरीर हो, पर मैंने कभी अपने आप को यही देखा, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम यहाँ से खराब लग रहे हो। आज मैं उस सब कंप्लेन को अपने वापस लेती हूँ।
तुम जैसे हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई रियली प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी जो भी कंप्लेन अभी तक किया, और बहुत ढेर सारा प्यार भेजती हूँ। आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। पूरे फिजिकल बॉडी को देखिए, उसको भी बहुत सारा प्यार, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। सातों शरीर को देखिए, पूरी तरह से अलाइन हो चुके हैं। अच्छा, पहले मनोमय कोश को देखिए कि वो भी इमोशनल बॉडी बहुत इफेक्ट करता है, बहुतों को पेन सफरिंग इमोशनल मनोमय कोश के कारण आता है। तो देखिए, जो भी पेन सफरिंग आ गई है हमारे इमोशन के कारण, आई एम रियली सॉरी। मैं सब उस इमोशन को सॉरी, जिसको अगर डर का एनर्जी, तो आई एम सॉरी फॉर दिस फियर, आई एम सॉरी फॉर जो भी है। अगर कोई अभी जैसे ये बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा हमको सफरिंग है, तो आई एम सॉरी फॉर दिस सफरिंग। सबके लिए कुछ भी बोल सकते हो आप, जो जो आप परेशानियां हैं, प्लीज फॉरगिव मी। अब उसको अनकंडीशनल लव भेजिए हृदय से। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अब हम बोलेंगे, जब भी हमने अपने शरीर की अवहेलना की हो और बहुत खटाया हो इसको, और एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया हो, उसके लिए आप पूरे शरीर को उससे कहिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत खटाया, बहुत जो काम नहीं लेना चाहिए वो भी लिया, और पर मैंने कभी कद्र नहीं की तुम्हारी। आई एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। कभी कभी अपने शरीर को बहुत कष्ट भी देते हैं हम, गुस्से में खाते नहीं है खाना, किसी झगड़ा हो जाता, कोई बात हो जाती तो मुंह फुला लेते हैं, न खाना खाते हैं और अपने पे गुस्सा निकालते हैं। उसके लिए भी अपने शरीर को बोलिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने जब जब तुमसे बुरा बिहेव किया, आई एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। अनकंडीशनल लव भेजिए पूरे शरीर में ऊपर से नीचे, आई रियली लव यू एंड थैंक यू, आगे से मैं तुम्हारा बहुत कद्र करूंगी, आई एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इतना सुंदर शरीर मिला, इतना साथ तुम मुझे देते हो, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, आगे से हमेशा अच्छा बिहेव करूंगी तुमसे, आई एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरों के कारण कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और दुखी होके क्या करते हैं, एकदम मुंह फुला के अपने को कष्ट देते हैं, अपने मन में कष्ट पाते हैं। पर किसी और के कारण आप अपने आप को क्यों कष्ट देते हो, अपने शरीर को क्यों कष्ट देते हो? उसके लिए भी कोई भी दूसरे का विचार, वो उसका विचार है, आपके लिए आपके मन में क्या विचार है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं आगे से किसी की बातों के कारण तुम्हें कभी कष्ट नहीं पाने दूंगी। आई एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। अभी तक जो भी मैंने किया, आई एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। अनकंडीशनल लव भेजते हुए, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जिंदगी में जो हमें लेसन लर्न कराना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आता है, हम वो तो नहीं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे दूर करें, ये तो नहीं सोचते, हम ब्लेम देने लगते हैं एक दूसरे पर। उसके लिए भी हमें बदलना ही होगा, आगे से कोई ब्लेम नहीं करेंगे, ये मेरे ही कोई कर्म के कारण कभी होता है ऐसा, जो भी होता है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी ब्लेम किया हो, कभी किसी के कार्य को शिकायत की हो, तो आई एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, I love you and thank you. Unconditional love भेजते हुए, I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. हर पल उस उद्देश्य के लिए, जो आप अपना उद्देश्य भूल गए हो, जो आपको करना है, जो आपके जीवन में आपको आपका निर्धारित किया आपने उस उद्देश्य को, उसको भूल जाते हैं और हम इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, उसके लिए एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसके लिए भी अपने शरीर को, आई एम रियली सॉरी कि अगर मैं अपने उद्देश्य से भटक गई हूँ, तो अपने कर्तव्य से भटक गई हूँ, तो उसके लिए भी आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू
Unconditional love is the way. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. कभी कभी हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन के कारण अपने अंदर गिल्ट पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम वो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण गिल्ट, पेन, सफरिंग आ जाता है। तो उसके लिए भी कहिए अपने आप से कि मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, मैं जो चाहूं मैं इस यूनिवर्स से पा सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने अगर कभी ये सोचा कि मैं कम हूँ, आई एम नॉट मोर देन एनफ, अगर मैंने सोचा हो कि मैं आई एम नॉट मोर देन एनफ, तो इसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, फिर भी मैं दूसरों पे आश्रित हो जाती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। इसके लिए जो भी मैंने समझा उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अनकंडीशनल लव भेजिए। आई एम मोर देन एनफ, आई एम मोर देन एनफ। मेरे अंदर सब कुछ है, मैं जो चाहूँ पा सकती, जो चाहूँ कर सकती हूँ। आई एम मोर देन एनफ, आई एम मोर देन एनफ। आई लव यू, लव का एनर्जी भेजिए कि आई एम मोर देन एनफ आपके फैलते जा रहा है, इंस्टेड ऑफ आई एम नॉट एनफ के बदले आई एम मोर देन एनफ फैलते जा रहा है। एंड आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. अब हम कई बार अब आज के समय में हमें पैसों की भी एनर्जी क्लीन करते हैं आज हम इसके द्वारा, जिससे अभी जो पेंडेमिक के समय जिनका काम ठीक से नहीं चल रहा, वो इसलिए नहीं कि पैसे की कमी हो गई है इस समय, नहीं, ये हमारी थॉट के कारण हुई है। तो ये जो मनी की एनर्जी, मनी क्या एनर्जी है, केवल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। कुछ हम लेते हैं उसके बदले पैसा देते, तो हम क्या समझ रहे हैं कि ये नहीं, हमारे पास नहीं आ रहा है, ये सब भावना भी गलत है। तो इसको भी हमारे हीलिंग की बहुत जरूरत है। इसको अगर हम इससे रोज इससे हील करते हैं तो हम इस सब सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। तो आज कैसे हम हील करते हैं ये देखिए। हम लोग पहले विजुअलाइज करेंगे अपने सामने कुछ नोट को, भले 100 हो, 200 हो, 500, 2000, जो भी कुछ विजुअलाइज कर लीजिए उस नोट को, और बहुत अनकंडीशनल लव भेजिए, बहुत प्रेम की एनर्जी भेजिए, विजुअलाइज कीजिए उसको और बहुत एनर्जी भेजिए। और उससे कभी मैंने फिजूल खर्ची किया हो और उस आपको वेस्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कभी भी मैंने आपकी इज्जत नहीं की हो और आपको वेस्ट किया हो और फिजूल खर्ची किया हो तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। अनकंडीशनल लव दिस द वे। I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. कभी आपने कभी सोचा कि मेरे पास बहुत पैसा कम है और कंप्लेन किया हो कि मेरे पास कम है, उसके पास इतना ज्यादा है, मेरे पास तो नहीं आया, उसके पास इतना आया, तो ये भी एनर्जी का आपने ब्लॉक किया कि अपने को कम समझा कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है इसका मतलब। तो उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। माफी मांगते हैं कि मैंने ये थॉट मेरा गलत था। मैं जितना चाहूं, जो चाहूं वो सब पा सकता हूँ, उतना रुपया मैं पा सकता हूँ, उतना इनकम मेरा हो सकता है। मुझ में इतनी शक्ति है, मैं यूनिवर्स से जुड़ा हूँ, मैं इस दिव्य प्रकाश से भरा हूँ। ये दिव्य प्रकाश, ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश और मेरा हृदय का प्रकाश, मुझे कुछ भी हासिल करने के लिए कर सकता हूँ। मैं आई एम मोर देन एनफ, मैं अपने आप में काफी हूँ। इसलिए मैं आज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कभी भी मैंने ये समझा हो, मेरे मन में ये आया हो, और प्लीज फॉरगिव मी। और अनकंडीशनल लव भेजते हुए पैसे को, आई लव यू एंड थैंक यू। आई लव यू एंड थैंक यू। आई लव यू एंड थैंक यू। कभी भी हम लोगों ने फेक के या उसका तिरस्कार किया हो, ठीक से नहीं दिया, उसको ऐसे फेक के दिया या अपमान किया हो या गुस्से में दिया हो, तभी भी ब्लॉकेज होती है। उसको बोलिए, फिर से बोलिए, मनी को बोलिए, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अनकंडीशनल लव भेजते हुए, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। कभी कभी हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कुछ खरीद नहीं पाते और लगता है कि अरे मैं तो, और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे मुझे तो, मेरे पास तो नहीं है ज्यादा, और बहुत दुखी हो जाते हैं और दूसरे
को उस समय खुश नहीं होते दूसरे के पास इतना देख, तो वो भी कहिए, वो भी एक ब्लॉकेज है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इसके लिए दुनिया में सबको मिले, हर किसी को सुख मिले, हर किसी के पास तुम जाओ, सबकी उन्नति हो, सबकी सफलता मिले, सबको खुशी मिले, सबका जीवन में तुम आओ, भरपूर आओ और सबके मन का पूरा करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अनकंडीशनल लव भेजते हुए, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू। ब्लेस करेंगे पैसे को, खूब ब्लेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। खूब अनकंडीशनल लव भेजते हुए, आई ब्लेस यू, आई लव यू एंड थैंक यू। मुझे इतनी अधिक खुशियां, सुख सुविधा मैं तुम्हारे कारण ही पा रही हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ भी कभी गलत सोचा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव। अनकंडीशनल लव भेजते हुए, थैंक यू एंड लव यू। तुम्हारी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतना इज्जत पा रही हूँ, हर जो चीज चाहे मैं खरीद पा रही हूँ, उसको एंजॉय कर पा रही हूँ, आनंद से भरपूर भरती जा रही हूँ, प्रेम से भरती जा रही हूँ, खुशी से भर रही हूँ और संपन्नता और सफलता से भर रही हूँ। इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम सॉरी अगर मैंने कभी भी अपने आप को कम समझा या तुम्हारे कारण समझा अपने को कम, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। बहुत धन को बहुत ब्लेस कीजिए। आई लव यू एंड थैंक यू। किसी और के धन को देखकर कभी जेलेसी मन में आए तो उसके लिए भी वही कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। सबके पास जाओ, खूब सब संसार, पूरे संसार में तुम जाओ, सबको खुशी दो, आनंद दो, स्वास्थ्य दो और जो चाहिए उनके मन की पूरी करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। यूनिवर्स को भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अपने माता पिता को भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया जाने अनजाने, अपने माता पिता को कहिए, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। लव एनर्जी भेजते हुए थैंक यू। अपने गुरुजन को बचपन से आज तक जिससे भी जो कुछ सीखा, साथ में गुरुजन को, कि कभी आपको भी हमने कम समझा तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। बहुत अनकंडीशनल लव भेजते हुए, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू। और अपने जीवन में आप याद कर लीजिए, कोई भी अपने बिजनेस को, जो काम जिससे आप रोजी रोटी है, जिससे भोजन प्राप्त करते हो, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको कभी गुस्से में कहा कि मेरा नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं है, या ये काम अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। बहुत अनकंडीशनल लव अपने बिजनेस को, थैंक यू। हर पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, पूरी पृथ्वी को कह दीजिए, आई एम सॉरी अगर कभी भी मैंने आपको ठीक से नहीं देखा या नहीं आपका तिरस्कार किया। पृथ्वी में एक एक जन को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। पृथ्वी के एक एक लोग, एक एक पशु पक्षी, कीट पतंग, नपचर, जलचर, मनुष्य, सबको बोल दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव्स, बंधु बांधव, उन सबको भी बोल दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। अब 2 मिनट इसी उसमें बने रहे, उस प्रकाश को महसूस कीजिए अपने पूरे घर में भी, घर को भी बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। पूरा विजुलाइज कीजिए अपने घर को और वो एनर्जी सारे आपके घर के अंदर प्रेममय होता हुआ, पूरा घर, घर के एक एक लोग, साथ ही आप वापस अपने घर के अंदर आते हुए आपके पैरों के पास से लेके सर पे लेके जाइए और फिर सर से पांव पे विजुलाइज करते हुए आंखों पे हाथ रखे। 6 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोल ले। जो भी हमारे साथ इस उसमें मेडिटेशन थे, उन सब को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। बहुत बहुत प्यार भेजते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आंखें खोल ले धीरे धीरे। जल को हाथ में ले, जल को हाथ में ले। जल में बहुत ही शक्ति आ गई है, बहुत ही हीलिंग पावर्स आ गया है। इस जल को विजुलाइज करें कि अमृत हो चुका है और इतनी लव एनर्जी चली गई है कि हम हमारे शरीर के एक एक सेल, एक एक डीएनए के एक एक कण कण को ये पवित्र करती हुई, जैसे जैसे जल जाएगा वैसे वैसे पवित्र होता जाएगा।
और इतनी रोशनी से भर देगा कि अंधकार का कहीं जगह ही नहीं होगा। पूरा शरीर रोशनी से जगमगाता हुआ, स्वस्थ, सुंदर, निर्मल, हम में उतनी शक्ति देता हुआ कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। इतनी शक्ति इस जल में है, हर कुछ प्राप्त करते हुए, सर्वश्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करते हुए, सर्वश्रेष्ठ अपने ये स्पिरिचुअल उसको देखते हुए, और धीरे धीरे इसको ग्रहण करें लव एनर्जी के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अब धीरे धीरे इसको ग्रहण करें और विजुलाइज करें कि मजा आ गया, पूरा जीवन स्वस्थ, सुंदर, निर्मल, आनंददायक हो गया है। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स को, धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद इस एनर्जी को, धन्यवाद पृथ्वी को, जिस जिसको विजुलाइज करे सबको धन्यवाद। बस किसी का कोई प्रश्न अब है तो हैंड रेस कर सकते हो, या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा, मंजू जी, बहुत बहुत इतना आनंद आया आज तो, सच में डीप चले गए बहुत ही। कितनी मिस्टेक्स होती हैं लाइफ में, बाकी हमें मालूम नहीं कि हम कुछ ना कुछ बोल जाते हैं हम अनजाने। तो छोटे में करा दी, अगर इसका करने लगे तो शायद 2 दिन 3 दिन बीत जाए, बट मन में अगर बोलते जाएंगे लव यू दिस एंड दैट, तो कितना अच्छा है। सच में बहुत ही सुंदर आपका ये सेशन आज का, वंडरफुल। थैंक यू, बहुत ही थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा। वंदना जी, ओके, वंदना जी, हाँ वंदना जी, अनम्यूट करिए वंदना जी अपने आप को। हाँ बोलिए। हाँ, आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन मंजू जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ मेडिटेशन। और जब मेडिटेशन चालू था तो मेरे मन में ये भी हो रहा था, और उसके बाद आपने जो बोला ना, तो सब जो मेरे साथ जिसको लेकर जो भी मन में था वो सब रिलीज होता जा रहा था। ऐसा मैं उनसे ही माफी मांग रही थी अचानक से। बहुत अच्छा है, गुड। कोई कारण नहीं होता, कारण हम खुद होते हैं अपने कष्ट के। रियली मैं हम ही मन में रखते, नहीं उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसी। अब कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत हैप्पी और बहुत सुंदर लग रहा है अभी। मेरा सिर्फ एक वही आपने जो पहले बताया ना अर्चना जी को, वही कि बच्चों के लिए कर रहते, तो उसके हिसाब से एक प्रश्न था कि मेरा लड़का ने सीए का एग्जाम दिया, लेकिन उसमें थोड़े कम नंबर आ गए, तो बाद में उसने वो सब छोड़ दिया। अभी 1 साल हुआ, वो बोलता है अब मुझे करना ही नहीं है। लेकिन मुझे माँ होते ऐसा लगता है नहीं, वो कभी ना कभी सीए का वो एग्जाम देगा और पास भी होगा, लेकिन वो उस पर बात भी नहीं कर रहा है मुझसे। एक्चुअली सीए का एग्जाम इतना इजी नहीं रह गया, और उन लोग का टारगेट होता है इतना ही निकालना। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं तो सोचती थी मतलब कितना ओल्ड एज हो गया था, 10 बार फेल हुआ, उसके बाद भी उसने दिया और उसके बाद क्लियर किया। तो सीए इज रियली टफ। उसको समझाइए कि ये फेलियर मतलब क्या हुआ। फेलियर का मतलब हम लोग सोचते हैं रिजेक्शन, नो, नेक्स्ट चांस, यस। नो का मतलब हुआ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, समझ में आया? नो का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी बोल दीजिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या न्यू अपॉर्चुनिटी। तो आप फिर ट्राई करो तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुलेगा। अगर रिजेक्शन नहीं आएगा तो अपॉर्चुनिटी आएगा नहीं। अपने एक बार काम करके अगर करेंगे तो प्रैक्टिस किससे होगा? हम लोग सब कर रहे हैं, रोज मेडिटेशन करके हम लोग पूरे पंडित बन गए? नहीं, हम लोग रोज कर रहे हैं, तो नए नए सब खुल रहा है। तो नो का मतलब नो नहीं, नेगेटिव नहीं होता है, नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से मैं तो यही देखती हूँ, नो डिक्शनरी में मेरे है ही नहीं। मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ, कोई अगर लेबर बोल देता है नो ये नहीं हो सकता है, हम नहीं, मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी और बेटर होगा, ये नहीं तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो आप उसको कैसे विजुलाइज करते हो, सब आप पे। तो उसको भी ये सिखाइए कि जो एक बार करते हैं अगर वो दोबारा करेंगे तो हम लोग और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, और ज्यादा हम लोग काम करेंगे और ज्यादा बेहतर कर सकेंगे।
यस आज इलेक्शन में भी लोग खड़े होते, तो एक बार हार जाते क्या वापस नहीं खड़े होते? आप बताओ ना। यस यस होते हैं ना, जरूर होते हैं। हर काम में देख लीजिए, तो एक बार सी में फेलियर इज नो फेलियर। फेलियर किसको आता है? जो प्रैक्टिस करता है। जो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा उसको फेलियर आएगा कैसे? तो यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल, यू आर नॉट फेलियर। और अगर आप नेक्स्ट चांस नहीं लोगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं लोगे, तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी कैसे? उसको ये माइंड बोलिए। वो खुल के बात नहीं करता उस टॉपिक की, वो बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो उसको बहुत सारे लव एनर्जी भेज रही हूँ कि नहीं, आप उस टॉपिक पे बात नहीं करो उससे, जस्ट आप विजुलाइज करो कि वो अपने आप ही सीए कर रहा है। आप इसको विजुलाइज करो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी को आपको देखो कि आपका बेटा आपकी जिम्मेदारी है। आप इससे सब सोचो कि उसकी वो कमाने लगे, वो खड़े हो जाए पांव पे, तब तक मेरी जिम्मेदारी है ये। तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, जिस सिचुएशन के कारण भी पास नहीं हुआ, जिस पास्ट कर्मा के कारण भी पास नहीं हुआ, या उसको नॉलेज नहीं थी, या पढ़ नहीं पाया, या जो भी सक्सेस नहीं हुआ, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। फिर खूब प्रेम की एनर्जी भेजो, आई लव यू एंड थैंक यू। देखिए धीरे धीरे वो चला के आपसे बात करेगा, आप करके देखो। ओके ओके। और एक बार विजुलाइज करो कि पास हो चुका है और आके गले लग रहा है आपसे, अरे वाह मम्मा इस बार पास हो गए हम, और मिठाई खिलाते हुए लेके आया है, और आप उसको मिठाई खिला रहे हैं, वो मिठाई खिला रहा है। तो आप ये विजुलाइज करना शुरू करो। उसके बाद देखोगे वो आपको बात करने की जरूरत नहीं, आप बोलना भी नहीं कभी, वो आके चला के आपसे बात कर, मैं गारंटी दे रही हूँ। ये इतना पावरफुल टेक्निक है। आप एक बार यूट्यूब में जाओ तो देखोगे लोग पास्ट लाइफ पूरा हीलिंग इससे करा रहे हैं। पूरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड, सब इससे होता है। मैं हर रोज लिखती हूँ प्रार्थना, आप जो बोल रही ना, आई लव यू। लिखने से नहीं होगा, आपको विजुलाइज करना होगा, लव एनर्जी भेजना होगा। लिखने से आप कंटिन्यूस पूरा जीवन लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने वो विजुलाइज नहीं किया, आपने लव एनर्जी उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया। उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? लव एनर्जी के द्वारा। सबसे ज्यादा आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा उस लव एनर्जी से, है ना? आप क्यों लिख रहे हो? मुख से लिख रहे हो, दिमाग से कुछ नहीं काम कर रहे हो, इमोशंस नहीं डाल रहे हो। विदाउट इमोशन एवरीथिंग इज नथिंग, यही समझ लो। आपने बिल्कुल सही कहा मैडम कि आदमी लोग क्या करते हैं, अपन जितना भी बताते हैं, जो भी मास्टर साहब कुछ बताता था उससे खाली सुनते हैं वो लोग, लेकिन जब तक वो अपना इमोशंस, जब तक अपनी भावनाओं को उसके अंदर नहीं डालेंगे, कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी उस चीज को, कभी नहीं करेगा। आप जीवन भर करते रहो, कभी नहीं, जीवन भर उसको बोलते रहोगे तो भी नहीं होगा। मेरे यहाँ ललिता जी है कि नहीं है पता नहीं, अगर ललिता जी तो हैंड रेस करे, उनकी लड़की की शादी के लिए मैंने उनको ये टेक्निक बताया था, और पूरा कैसे विजुलाइज करना उसको पूरा बताया। और वो बोलती है, अगर है तो ललिता जी हैंड रेस कीजिए प्लीज। तो वो बोली कि दीदी जैसे जैसे मैंने विजुलाइज किया, जैसे जैसे कहा, वैसे वैसे ही हुआ, और उसी तरह से हुआ, और मैं इतना प्रसन्न होकर आपको बता रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। हम बोले चलिए बहुत बड़ा बात हुआ, बहुत अच्छा बात हुआ ये। तो ये टेक्निक हमेशा काम करती है। बहुत जन है जो इस टेक्निक पे, मेरे नहीं मतलब ये यूनिवर्स का ये उन्हीं का यूलेन का दिया हुआ ये टेक्निक है, पर बहुत पावरफुल है। पर जस्ट सिंपल बोल जाओगे तो कुछ काम नहीं करेगा। इमोशन और लव एनर्जी से एनी चीज, जो भी चीज जीवन में, पूरे यूनिवर्स में एक ही चीज ट्रांसफॉर्म कर सकती, लव एनर्जी आपकी। बस ये ध्यान रखो। मंजू जी, आपका हर सेशन मैं सुनती हूँ और अपने आप एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ। अभी इतना अच्छा खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो ये भी विजुलाइज करूंगी। थैंक यू। अंजू जी। हाँ जी मैंने बात की, बहुत सुंदर लगा। अंजू जी आप नहीं, अंजू केरिया या बोलिए। हाँ, आत्मबंधन सबको। आत्मबंधन जब बता रहे थे उस समय हम कहें कि व्हाइट एनर्जी पूरा आ रहा था और पूरा बॉडी में पूरा सर्कल करके घूम रहा था। फिर ना पिंक एनर्जी आया, फिर येलो एनर्जी, वो काफी देर तक रहा। लास्ट में पिंक लव एनर्जी, व्हाइट एनर्जी ऊपर ब्रह्मरंध्र से, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और लास्ट में अपने आप ही आंख से पानी गिरने लगा था। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू ग्रेट ग्रेट ग्रेट। करुणा जी अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए। हेलो
हाँ 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 बोलिए। हाँ दीदी, हाँ अभी थोड़ा मतलब रिलैक्स हुआ, लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं कर पाई, थोड़ा ब्रीदिंग तकलीफ हो रही थी ना, थोड़ा ध्यान मेरा इधर ही था, मतलब ऐसा चोकअप जैसे हो रहा था ना, मतलब उतना मैं अच्छे से नहीं कर पाई। कितना % आपको लाभ हुआ ये बताइए, अभी कितना % लग रहा है? ऐसे ठीक है, आप आंख बंद करो, एक बार आंख बंद करो, कुछ मत सोचो, एकदम रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स। हृदय में ध्यान लेके जाओ और देखो हृदय का प्रकाश पूरे सर से पांव तक, जो आप सोचोगे ना वही होता है, पूरा फैल रहा है सर से पांव तक। अनुभव करो, बहुत प्रेम भरा एनर्जी सर से पांव तक। आप लोग सब कर सकते, इट ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। पूरा सर से लेके पांव तक प्रेम से भर गए हो आप, आनंद से भर गए हो, खुशी से भर गए हो। एक खुशी का इंस्टेंस भी याद करो अपने जीवन में, जो सबसे ज्यादा खुश हुए उस इंस्टेंस को याद करो, एंजॉय करो उसको, होता हुआ देखो फिर से। जब बहुत खुश हुए उस समय होता हुआ देखो, और खुशी का एकदम चेहरे पे आ जाना चाहिए, वो खुशी झलकना चाहिए आपके चेहरे पे। नाच रहे हो आप खुशी से, आनंद मना रहे हो, सबको बता रहे हो, जो जो घटा वो सबको बता रहे हो, बहुत खुशी से बता रहे हो, और खुशी बढ़ती जा रही है। अब अपने मम्मी पापा से, बच्चों से, हस्बैंड से, सबसे शेयर कर रहे हो, और बढ़ने दो खुशी को। वो आनंद और बढ़ रहा है, शरीर के कण कण में उछलते हुए महसूस करो, हाथ पांव सब चल रहा है खुशी से, जैसे दौड़ते हैं, जैसे आदमी गले लगता है, किसी के गले लग रहे हो। फील करो, चेहरे पे और आना चाहिए पूरा खुशी, अनुभव करो। अब कैसा लग रहा है? धीरे धीरे बोलो। सांस को देखो, महसूस करो सांसों को। बेटर हुआ? धीरे धीरे आंख पर हाथ रख के हाथ खोलो। अब हाथों को आंखों पर रखो। करुणा जी, आंखों पर रखिए हाथ। मैडम आ जाएंगी धीरे धीरे वापस आइए। करुणा जी वापस आइए धीरे धीरे। फीलिंग लव एनर्जी, बहुत प्रेम की एनर्जी महसूस करते हुए। यस, स्माइलिंग, वेरी नाइस। आइए वापस धीरे धीरे, आंखों पर हाथ रखिए, लौट आइए। आई थिंक उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। अब आ रही है, आ गई। कैसा लग रहा है? दीदी अच्छा लग रहा है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। हाँ कीजिए। नहीं हुआ अनम्यूट। एक सेकेंड, ऑप्शन दे दीजिए। हाँ, ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शंस दे रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा हूँ। हाँ आया। अभी आवाज बोलिए। हेलो। हाँ दीदी अभी अच्छा लग रहा है ना? आप अपने लव एनर्जी को फैलाइए। आप स्ट्रेस में नहीं हो, आपका शरीर स्ट्रेस में है। आप ये सोचो, आप अलग हो, शरीर अलग है। कोई भी चीज का स्ट्रेस को आप रिलीव कर सकते हो। जो भी स्ट्रेस है उससे बात करो, क्यों आ रहे हो, क्या कारण है। अब ध्यान में जाओ, ध्यान में बैठने से पहले पूछो कि ये स्ट्रेस क्यों है मेरे जीवन में, और मैं इसको हायर सेल्फ से कनेक्ट होके बैठो। कैसे मैं इसको हील करूं, मुझे बताओ। मैं इस ध्यान में जानना चाहती हूँ कि मैं इस स्ट्रेस को कैसे रिलीव करूं। ठीक है ना? कैसा लग रहा है अभी आपको? काफी अच्छा लग रहा है दीदी। हाँ,
ये हृदय से अनकंडीशनल लव जो है ना, आप पूरे शरीर में फैलाओ, रोज सुबह शाम करो, और कुछ नहीं करने का जरूरत। और जो ओम चैंटिंग है वो ओम भी कर सकते हो, वो भी, हाँ, ओम करोगे ना तो पूरे यूनिवर्स के साथ बैलेंस होगे। आप सिंपल टेक्निक जाओ, ओम और ये हृदय से का प्रकाश पूरे शरीर में, जैसे मैंने अभी कराया, इसका पूरा वीडियो होगा इसमें, आप उसको करो। आप अपनी एनर्जी से हील हो सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं कोई को हील करने की, आपको कोई भी नहीं कर सकता है। आप अपनी एनर्जी से हील हो सकते हो। ये मैंने आपको अभी करवा के दिखाया, देखिए, है ना। यू आर फीलिंग 50% लाइट, पक्का? पक्का। मोर देन 50%। तो फिर और क्या चाहिए? 1-2 मिनट में अगर थोड़ा ज्यादा देर करोगे तो सोचो क्या होगा फिर, है ना। आपके लिए ताली। थैंक यू। और किसी का हैंड रेज? आपने पीछे प्लेयर बहुत सुंदर बना के लगाया हुआ है, लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज, बहुत सुंदर लगा। आज ये का लगा ही लेना आपने चाहिए। जो पीछे का बनाया ना बैकग्राउंड, बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर है वाकई में। देखो टाइम काम भी बढ़िया, प्रेयर भी लिखती, बिजनेस वुमेन है तो आइडिया तो अच्छे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आइडिया भी इनके क्रिएटिव है, इनका बिजनेस भी क्रिएटिव बिजनेस है इनका। आज ही मेरी बिटिया बोल रही थी मम्मी उनसे मंगाओ कुछ। बिल्कुल भेजती हूँ, पक्का भेजती हूँ। मैम बहुत अच्छा आप कुछ लगा। बोलना चाहती हैं? हाँ जी मैम, मैंने फर्स्ट टाइम में आपका ज्वाइन किया है मैम। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ जी मैम, कल से जुड़ी हूँ मैम। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, जब भी टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। बहुत सुंदर बात। जब भी टाइम मिल रहा है, दिन में 2 बार 3 बार 1 बार, मैं तुरंत मैम कर रही हूँ, और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है। और जो मैम पहले बताया ना कि हम दूसरों को हीलिंग कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका कर्मा का, तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा कि हम लोग अपने लिए करें तो अच्छा है, लेकिन दूसरे के लिए करते तो हम उनके कर्मा से आप, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। क्वेश्चन का आंसर मिल गया मुझे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ जी मैम। मैम हम लोगों को ज्यादातर ऐसा होता है ना कि हमें किसी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है और उसको कर रहे हैं तो क्या ये सही रहेगा, तो ये मन में डाउट था मेरे। तो जैसे ही अभी मैंने ओपन किया और स्टार्ट में मुझे वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे थे जो मैं मेरे अंदर थे। यस, यूनिवर्स यही करता है। तो हाँ मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। संजू जी कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से है वो? मैम चंडीगढ़ में हूँ मैं। ओके ओके ओके। आप नंबर, आप मतलब ऐड हो हमारे ग्रुप में? आज शाम हाँ को जी भी, आज शाम को भी हमारे ब्रह्म ऋषि एक जोशी जी हैं पूना से, काफी सीनियर मास्टर है, तो